राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। भक्तों, फिर से एक ऐसी बात सामने आई है जो सनातन धर्म को सोचने पर मजबूर करती है। प्रदीप मिश्रा जी ने एक कथा में कुछ कहा, उस विषय को आज क्यों लाया जा रहा है, यह भी सोचने का विषय है। जिन कथाओं को लेकर या जिन बयानों को लेकर कोई साजिश तो नहीं है, ये आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। लेकिन फिलहाल जो विवाद सामने आ रहा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पिछला विवाद हमें पता ही है, जैसे उन्होंने राधा रानी जी की विवाह जो है वो अन्य घोष से हुआ है, कृष्ण जी से नहीं हुआ है, ये सब उन्होंने कहा था। तो 16,000 रानियों में भी उनका नाम नहीं है, तो इसके लिए उनसे माफी मांगने के लिए संतों ने जो आंदोलन चलाया था वो सब हमने देखा ही है। लेकिन इसमें एक बड़प्पन दिखाते हुए प्रदीप मिश्रा जी गए मथुरा बरसाने, उन्होंने वहां पर राधा रानी जी के सामने माफी मांगी, दंडवत प्रणाम करे, जिसकी तारीफ भी काफी लोगों ने की, हमने भी अपने चैनल पर की। लेकिन हाँ, वहां पर कुछ थोड़ी सी उनके साथ बदसलूकी हुई, उसका विरोध भी हमने इस चैनल पर किया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें प्रदीप मिश्रा जी के ताप्ती नदी को लेकर दिए गए एक वक्तव्य पर जो बहस छिड़ी है और किन किन के बीच छिड़ी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप यहां तक आए हैं, आपने वीडियो तक देखी है, ये वाली देखना शुरू किया, तो जरूर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। आपकी आवाज आने वाली पीढ़ी भी सुनेगी। तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार हमें मिल सके। आइए, और मेरे उससे पहले मैं आपको एक बात और कहूं कि मेरी कोशिश यह है कि मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूं जो शब्द कहे गए हैं, है ना। अब इसमें शब्दों में अगर मैं अपने शब्द डाल दूंगा जो न्यूज चैनल करते हैं, हमारा न्यूज चैनल नहीं है। हम लोग आपको सनातन धर्म के बारे में जो भी विषय सामने आएंगे, चाहे वो अभी बाबा भोले की जो भगदड़ मची है उस पर हो, चाहे प्रदीप मिश्रा जी से जुड़े विषय हो, या किसी अन्य जो सनातन धर्म के बारे में कुछ कहता है अच्छा या बुरा, उसको हम आपके सामने अवश्य लाएंगे। अपने घर में भी ये चैनल दिखाइए ताकि बच्चों को भी आने वाले समय में इन सब चीजों की जानकारी, ताकि वो इधर उधर भटके ना, कोई भी उन्हें कुछ भी सुना देगा, है ना। तो जो सामने बातें आएंगी, जो प्रमाण आएंगे, उस खबर से जुड़े भी हम आगे रहेंगे, नहीं कि आधी खबर बता के आपको चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी का ताप्ती पर दिया गया बयान क्या है। अब इसमें एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, यह नहीं पता अभी कि वो वीडियो कब का है, लेकिन इस वीडियो में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं यमुना और ताप्ती इन दोनों बहनों की कभी नहीं बनी, मतलब इन दोनों का आपस में कभी नहीं बनती थी। यमुना जी का नियम था कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण रास करेंगे उस समय यमुना ठाकुर जी के शरीर पर लगे पसीनों को पहुंचने, है ना, आप समझ रहे ना, मतलब उसे हटाने जाएगी। लेकिन आज यानी एक दिन था, ताप्ती नदी यमुना का रूप लेकर चलेगी, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि दोनों की आपस में बनती नहीं थी। तो एक दिन ताप्ती नदी यमुना का रूप लेकर चली गई और ठाकुर जी के पसीने को पहुंच दिया। तब यमुना ने इसे आकर देखा। अब यमुना आई, उसने देखा, छोटी बहन को देखकर यमुना जी को गुस्सा आया कि ये तो मेरा कार्य है ठाकुर जी के पसीने को पहुंचना। पूछने पर ताप्ती ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूं। ये शब्द कहे हैं प्रदीप मिश्रा जी ने। यह जानकर यमुना जी ने ताप्ती को श्राप दे दिया गुस्से में। श्राप से में यह कहा कि किसी भी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होंगी तो उसको गलने में तो 44 दिन लगेंगे। यानी ताप्ती के अलावा किसी भी नदी में अगर आप अस्थियां डालेंगे तो 44 डेज लगेंगे, 44 दिन लगेंगे, लेकिन तेरे जल में तुरंत वो समाप्त हो जाएंगी जो भी उसमें अस्थियां डालेगा। तो आज भी जब ताप्ती नदी में अस्थियों को डाला जाता है, ये प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं, तो वो 1.5 घंटे के अंदर जलकर राख हो जाती हैं और पानी में बह जाती हैं। ताप्ती नदी अस्थियों का भक्षण करती है, ये शब्द उन्होंने प्रयोग कर लिया कि वह उसका भक्षण करती हैं। तो इस पर वहां के जो मतलब ये इन्होंने बताया किस तरह से, इनके शब्दों में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर मैं इसका विश्लेषण करूंगा तो शायद वो कुछ अलग ना हो जाए, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों को यहीं छोड़ता हूं। अब सामने से ताप्ती मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने क्या कहा, उन्हीं के शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं। ताप्ती नदी के पुजारी सौरभ जोशी ने इस पर कहा, यह मां ताप्ती की महिमा का रूप है, यानी ये जो नदी है मां ताप्ती की महिमा का रूप है। मां ताप्ती का अपमान करने से हम बहुत दुखी हैं। हम मांग करते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी को मां ताप्ती से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें इस अपमान के बदले क्षमा याचना करनी चाहिए। ये सौरभ जोशी जी ने कहा है, जो ताप्ती नदी के पुजारी हैं। और उनका कहना है ताप्ती नदी में यमुना के श्राप के चलते अस्थियां नहीं गलती हैं, ये तो सही है कि जल्दी 1.5 घंटे के अंदर बख्श हो जाती हैं, लेकिन बल्कि ताप्ती की ये शक्तियां हैं जिससे मृत व्यक्ति को क्या है, मोक्ष प्राप्त होता है। वो सीधा प्रभु के जन्म, मोक्ष का मतलब आप समझते हैं कि दोबारा से उसे मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता अगर ताप्ती नदी में डल जाती है। ये वहां के पुजारी का कहना है, समझ रहे हैं आप। पीछे आपको मैं बता दूं कि ये जो भी विचार हैं दोनों तरफ से, इसका कोई भी साक्ष्य दोनों तरफ से नहीं दिया गया है, और इसी की मांग काफी जो इससे जुड़े और भी हैं, आंदोलनकर्ता अध्यक्ष है, उन्होंने भी की है कि आप इसके साक्ष्य लेकर आए जो आपने बोला है
वरना ताप्ती नदी पर आकर माफी मांगे। जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों अगर राधा जी के लिए माफी मांगी, अब यहां से ताप्ती नदी के लिए भी आवाज उठने लगी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी है इस विषय में या किसी किताब में आपने पढ़ा कुछ है तो हमसे साझा जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विचार जरूर कमेंट में लिखिए। आशा करता हूं आप प्रभु की इच्छा में प्रसन्न होंगे। जय माता दी, राधे राधे।